दुनिया के वेजिटेबल ऑयल और ऑयल सीड बाजार से एक जुड़ी बड़ी खबर। जहां कनाडा में कैनोला उत्पादन घटने का अनुमान है, तो वहीं सोयाबीन और बायोफ्यूल की बढ़ती मांग बाजार की नई दिशा तय कर सकती है। आपको बताते चलें कि यूएसडीए की नई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026-27 में कनाडा का कुल ऑयल सीड उत्पादन करीब 4% घटकर 2 करोड़ 75 लाख टन रहने का अनुमान है। इसमें कैनोला, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी प्रमुख फसलें शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार कैनोला की बुआई में मामूली बढ़त जरूर देखने को मिली है, लेकिन औसत पैदावार घटने के कारण उत्पादन 20.8 मिलियन टन से घटकर करीब 20.1 मिलियन टन रह सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ सोयाबीन उत्पादन भी बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। 2026-27 में कनाडा का सोयाबीन उत्पादन 7.38 मिलियन टन तक पहुंच सकता है, जिसके पीछे बायोफ्यूल सेक्टर की मजबूत मांग को बड़ा कारण माना गया है। और यहां पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि कनाडा अब केवल कच्चा कैनोला बेचने के बजाय घरेलू प्रोसेसिंग पर ज्यादा फोकस कर रहा है। देश की क्रशिंग क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है, जिससे कैनोला सीड एक्सपोर्ट में करीब 14% तक गिरावट आ सकती है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट चीन से जुड़ा है। दरअसल चीन कनाडा के कैनोला सेक्टर का सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच टैरिफ और ट्रेड वार ने बाजार को हिलाकर रख दिया। हालांकि अब चीन ने कनाडाई कैनोला मील पर टैरिफ हटाने और कैनोला सीड पर ड्यूटी घटाने का फैसला कर लिया है, जिससे बाजार में एक नई उम्मीद जागी है। और अब बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि क्या कैनोला उत्पादन घटने से ग्लोबल वेजिटेबल ऑयल बाजार में सप्लाई टाइट होगी? क्या बायोफ्यूल की मांग सोयाबीन और कैनोला दोनों को मजबूती देगी? और क्या चीन कनाडा रिश्तों में नरमी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई तेजी लौट सकती है? क्योंकि अब ऑयल सीड बाजार सिर्फ मौसम से नहीं, बल्कि ट्रेड पॉलिसी, प्रोसेसिंग और बायोफ्यूल की राजनीति से भी तय हो रहा है।